तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर के हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आपका जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि शीत युद्ध कब से शुरू हुआ था। देखिए शीत युद्ध जिसको हम लोग अंग्रेजी में कोल्ड वार भी कहते हैं, इसकी स्टार्टिंग सन 1945 में हुई थी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, शीत युद्ध आपका 1945 से लेकर 1991 तक चला था। ठीक है, चलिए आगे दूसरा जो आपका प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश भारत हो जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा जो आपका प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जापान में किन शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था। तो देखिए जापान के 2 शहरों में परमाणु बम गिराया गया था। आपका पहला तो एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। अमेरिका द्वारा जापान पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे। एक आपका 6 अगस्त 1945, दूसरा आपका 9 अगस्त 1945। ठीक है, आपका एक 6 अगस्त को गिराया गया था, 9 अगस्त को। तो एक हिरोशिमा में, दूसरा नागासाकी में। चलिए आगे चौथा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन सा देश कर रहा था। तो देखिए पूंजीवादी जो है ना वो आपका अमेरिका हो जाएगा, यानी कि यूएसए। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए पांचवा जो आपका प्रश्न क्या पूछा जा रहा है का पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। तो देखिए पहला जो आपका गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। ठीक है, वो कहाँ पे हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे छठा नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो देखिए प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था आपका बेलग्रेड में हुआ था, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर होएगा। चलिए बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आप पॉलिटिकल का वीडियो अभी नहीं बना रहे थे, तो अब पॉलिटिकल में आप सभी को बहुत ही प्रश्न दूंगा, क्योंकि अब ज्योग्राफी का भी टेंशन दूर हो गया, क्योंकि ज्योग्राफी का भी मैं तैयारी करवा रहा था। चलिए सातवां जो आपका यहाँ प्रश्न पूछा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया जाता है। ठीक है, तो विश्व पर्यावरण जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 5 जून को, यानी कि 5 जून। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ये दिखाया जाता है आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए आठवां नंबर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुवैत को किस राज्य से अवैध कब्जा किया था। तो देखिए कुवैत को जो किया था ना वो किया था इराक ने। कौन किया था? इराक ने। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिखाया जाता है, इराक आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे देखिए नौवां जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। देखिए जो यूएनओ है ना, इसकी स्थापना आपका हुआ था 24 अक्टूबर सन 1945 में। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 इसकी स्थापना हुई थी। और भारत, ठीक है, यानी कि इंडिया, इसका जो सदस्य बना था वो बना था 30 अक्टूबर 1945 में, यानी कि इसके 6 दिन बाद। तो आपका जो ठीक है यूएनओ को जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 24 अक्टूबर 1945। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैं यहाँ आप सभी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और आई होप कि आप सभी को समझ में भी आ रहा हो, इसलिए मैं धीरे धीरे एक चीज़ को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए आगे देखिए 10वां जो आपका प्रश्न पूछा था कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे वो थे मिखाइल गोर्बाचेव। कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 दिखाई देता होगा मिखाइल गोर्बाचेव आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 11वां प्रश्न जो आपके यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो देखिए क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था वो हुआ था आपका 1962 में। कब हुआ था? 1962 में, जो कि आपका यूएसएसआर और यूएसएसए के बीच में हुआ था। देखिए क्यूबा एक आपका द्वीप देश है जो कि अमेरिका से सटा हुआ है। ठीक है, तो ये जो संकट हुआ था आपका 1962 में हुआ था। चलिए आगे बात कर लेते हैं 12वां प्रश्न जो आपका पूछा जा रहा है कि खुले द्वार की नीति किसने अपनाई। तो देखिए खुले द्वार की जो नीति अपनाई थी वो अपनाई थी चीन ने। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो वहाँ पे 1 दिखाया जाता है आपका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया। देखिए यहाँ पे बोला गया नाटो का नेतृत्व किया गया, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 जो दिखाई देता होगा संयुक्त राज्य अमेरिका आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर विरोध पूछा जाएगा यानी कि नेतृत्व नहीं किया है तब फ्रांस होगा। यहाँ पे बोला कि नेतृत्व किया है तो आपका हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, चलिए
आगे देखिए 14वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण का मतलब हुआ, यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे अभी कोल्ड वार का, यानी कि शीत युद्ध के दौर का अगर बात कर सकते हैं, तो शीत युद्ध का दौर के अंतर्गत आपका 1990 है, ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाया जाता है, ये जो बुक है आपका शीत युद्ध का दौर वाला, इसीलिए मैं ये 1990 बता रहा हूँ। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही सा उत्तर हो जाएगा 1990। चलिए आगे देखिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था। तो देखिए 1949 में जो बनाया था वो बनाया था नाटो। कौन सा बना था? नाटो बना था। तो 4 अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुआ था, जो कि अमेरिका ने किया है। किसने? अमेरिका ने। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिखाया जाता है, 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। चलिए आगे प्रश्न बात कर लेते हैं। जो 16वां प्रश्न पूछा रहा कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। तो देखिए बर्लिन की जो दीवार खड़ी की गई थी वो की गई थी आपका 1961 में। कब? 1961 में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाया जाता है, 1961 आपका सही सा उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे क्या आपका 17वां नंबर प्रश्न पूछा रहा है कि द्विध्रुव विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया। देखिए पूर्वी गठबंधन यानी कि ये वाला साइड जो भाग है, ये वाला, ठीक है, और जो पश्चिमी होता है ये आपका ये वाला भाग। तो देखिए पूर्वी गठबंधन में आपका जो संगठन है वो आपका सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, और ये आपका यूएसए, ये आपका अमेरिका हो जाता है। तो पूरब की ओर क्या आता है? यूएसएसआर, जिसको हम लोग सोवियत संघ कहते हैं, और यूएसए यानी कि अमेरिका। तो करेक्ट आंसर आपका पूर्वी की ओर हो जाएगा सोवियत संघ, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिखाया जाता होगा, सोवियत संघ आपका सही से उत्तर होएगा। ठीक है, पूर्वी गठबंधन में सोवियत संघ, अगर पश्चिमी पूछा जाए तो आपका अमेरिका होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है, पूर्वी गठबंधन। चलिए आगे आपका 18वां नंबर प्रश्न पूछा रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो देखिए सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था आपको 1991। ठीक है, कहीं कहीं आपको 90 भी देखने को मिलेगा, तो वही सही है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिखाया जाता है, सोवियत संघ का विघटन 1991। स्टार्ट देखिए कहाँ से चला, 1945 से स्टार्ट हुआ और 1991 में इसका विघटन हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 दिखाई देता है, 1991 आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आपका 19वां नंबर प्रश्न पूछा रहा कि ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है। देखिए ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जिसे हम लोग प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहते हैं, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रथम खाड़ी युद्ध आपका सन 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में, 2 अगस्त 1990। इसको आप लोग ध्यान में रखते हैं तो अच्छी बात है। तो डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से भी जाना जाता है प्रथम खाड़ी युद्ध, जो कि आपका 1990 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए बहुत ही अच्छे प्रकार से मैं आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप सभी को अच्छा लगता है तो लाइक कर लें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार से और वीडियो लाने का प्रयास करूंगा ताकि आपके एग्जाम में कोई भी समस्या ना हो। चलिए आगे देखिए 20वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूरोप संघ की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए यूरोप संघ की स्थापना अगर बात कर सकते हैं तो यहाँ इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाया जाता है 1992 आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है, 1992 आपका सही सा उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 1993, तो वो भी आपका सही होता है। तो 1993 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे 1993 है नहीं, लेकिन 1992 है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूरोप संघ की मुद्रा है। देखिए यूरोप संघ की जो मुद्रा है आपका यूरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरो, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिखाया जाता है आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे 22वां नंबर प्रश्न पूछा रहा है कि सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य स्थायी हैं। ठीक है, तो देखिए स्थायी सदस्य की बात कर सकते हैं तो सुरक्षा परिषद में कुल अगर संख्या है उसमें 15 है, जिसमें आपका स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। कितनी? 5। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई देता होगा, 5 स्थायी सदस्य, जबकि अस्थायी सदस्य 10 है। यानी कि स्थायी पूछा गया है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका 5 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आपका 23वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना हुआ था 1995 में, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिखाया जाता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा गया है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो देखिए सार्क का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका ढाका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ढाका, जो कि बांग्लादेश में है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखाया जाता है, ढाका आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला था। तो ठीक है,
द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो चला था वो चला था आपका 1939 से लेकर 1945, ठीक है, 1939 से लेकर 1945 के बीच चला था। तो यहाँ पे इन ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाया जाता है 1940 से 1945। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है 1939 से लेकर 1945, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान में रखिएगा। स्टार्टिंग कब हुआ था? 1939 से लेकर 1945 तक। डेट आपको याद रखना है, तो 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे 26वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो देखिए, सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर जो बनाया था वो बनाया था वार्सा पैक्ट यानी कि वार्सा संधि। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 दिखाया था, वार्सा संधि आपका सही सा उत्तर हो गया था। ठीक है, और ये जो बनाया था आपका 1955 में बनाया था। तो सोवियत संघ जो बनाया था वो बनाया था आपका वार्सा संधि। चलिए आगे 27वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? तो देखिए, शॉक थेरेपी को जो अपनाया गया तो 1990 में अपनाया था। कब? 1990 में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए दिखाया था, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूसरी दुनिया का ठीक है असर किन देशों से था? तो देखिए, दूसरी दुनिया जो है ना वो आपका आपका जो कम्युनिस्ट देश है, कम्युनिस्ट यानी कि जो आपका सोवियत संघ वाले हैं वो हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 1 दिखा था आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर ए। अगर पहली दुनिया पूछा जाए तो पहली दुनिया आपका अमेरिका होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में आपका दूसरी दुनिया पूछा गया है, और दूसरी दुनिया में आपका हो जाएगा कम्युनिस्ट देश यानी कि आपका यूएसएसआर यानी कि संयुक्त, ठीक है, आपका सोवियत संघ वाला हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए, दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश आपका भारत हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो देखिए, भूमंडलीकरण जो टिका है आपका उदारवाद पर, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 दिखाया था उदारवाद आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा रहा है कि लिट्टे कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो देखिए, लिट्टे जो है ना आपका वो है श्रीलंका का। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 1 दिखाता होगा, लिट्टे आपका श्रीलंका का है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 32वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि दक्षेस की स्थापना कब हुई? तो देखिए, दक्षेस का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था आपका 1985 में होता। कब हुआ था? 1985। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका 2 दिखाया था 1985 आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रथम सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए, प्रथम जो सार्क जो सम्मेलन हुआ था वो था आपका बांग्लादेश ढाका में हुआ था। ठीक है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे ये दिखाया होता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा रहा है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए, दक्षेस का जो मुख्यालय है वो आपका काठमांडू हो जाता है। कहाँ पे? काठमांडू। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 4 दिखाया जाता होगा, काठमांडू आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 35वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो आपका हेग नीदरलैंड में हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे ए दिखाया होगा हेग आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो देखिए, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आतंकवादी हुआ था हमला वो हुआ था आपका 11 सितंबर 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 11 सितंबर 2001, और इसे ही हम लोग 9/11 की घटना कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा रहा कि शीत युद्ध के अंत के बाद विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर गया? तो सब देखिए, शीत युद्ध के बाद सबसे बड़ा अगर ताकतवर जो उभरा वो उभरा आपका अमेरिका, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाया जाता है आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया? तो देखिए, शॉक थेरेपी को जो अपनाया गया था 1990 में। कब? 1990। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए दिखाया जाता है आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 2 प्रश्न बचे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो देखिए, बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी आपका हुआ था रूस में हुआ था, 1917 में हुआ था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जहाँ पे ए दिखाया जाता है रूस आपका सही से उत्तर होगा। चलिए आज का अंतिमवा प्रश्न और 40वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट भी है, तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि सोवियत साम्राज्यवादी गणराज्य की स्थापना कब हुआ? तो देखिए, सोवियत साम्राज्यवाद कुछ गणराज्य की स्थापना अगर बात कर सकते हैं तो यहाँ पे 1917 आपका सही से उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिखाया जाता है आपका सही से उत्तर होगा। ठीक है, देखिए, सोवियत साम्राज्य अगर साम्राज्य की स्थापना अगर बात करते हैं तो वो उसकी स्थापना हुई थी 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। सोवियत संघ में एक क्रांति हुआ था, समाजवादी क्रांति, वो आपका हुआ था
17 में, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसी प्रकार आपका जितने भी प्रश्न रहते हैं 1 से लेकर 40 तक वो समाप्त होते हैं। इसके बाद आप कमेंट कीजिए, अगर चाहते होंगे किसी प्रकार और मैं वीडियो लाऊं और समझा पा रहा हूं आप सभी को समझ में आ रहा होगा, तो मैं इसी प्रकार और वीडियो लाने का प्रयास करूंगा। तब तक आप क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप सभी तक पहुँच जाए, ताकि आप जल्दी से जल्दी देख लें और अपना अध्ययन करने के पश्चात परीक्षा में अच्छा रिजल्ट करें। और हमारे चैनल के माध्यम से आशा रहेगा कि आप सभी को एक अच्छा शिक्षा मिले। तो तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरे वीडियो में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।